नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जो हमने पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, थ्योरम्स पढ़े और रिजल्ट्स कुछ देखे, उनको अप्लाई करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इन अ ग्रुप जी। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है नोट। अब इस ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या की गई है कि ये ऐसा ग्रुप है जो सेट ऑफ इंटीजर्स पे है, और इसका क्या मतलब है कि जब हम दो नंबर्स पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो इस तरह से होगा, इन दोनों को ऐड करना है और इसमें 1 को प्लस करना है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी देन वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ -3। सबसे पहले तो हमने इस ऑपरेशन को समझ के इसकी आइडेंटिटी फाइंड करनी है। अगर हमें किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी फाइंड करनी हो तो हमें पता है कि जब हम ग्रुप के एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आइडेंटिटी के साथ, तो हमें अगेन वही ग्रुप का एलिमेंट मिल जाता है। अब यहाँ पे जो नोट ऑपरेशन डिफाइन किया गया है उसकी कुछ डेफिनेशन ये है कि अगर मैं ए और ई पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी, इसका मतलब है ए में ई को प्लस करना है और उसमें ऐड करना है 1, और यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने से मुझे अगेन आंसर मिलेगा ए। इसका मतलब है ए प्लस ई प्लस 1 इज़ इक्वल टू ए, बिकॉज आइडेंटिटी पे मैं जब भी इसके साथ ए के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी तो मुझे ए आंसर मिलेगा। अब यहाँ से देखें, ए लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जब जाएगा सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा और ई इज़ इक्वल टू -1 मिल जाएगा। इसका मतलब है इस ग्रुप की आइडेंटिटी जो है वो -1 है। हमने आइडेंटिटी फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमें मिला है ई इज़ इक्वल टू -1, और ये फाइंड आउट कैसे किया है, हमने किसी एक एलिमेंट ग्रुप का लिया, उसको ई से मल्टीप्लाई किया। हमें पता है कि जब भी हम ग्रुप के एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही एलिमेंट अगेन मिलते हैं। अब इस पे जो ऑपरेशन था वो था ए प्लस बी, बी मतलब सेकंड एलिमेंट, इन दोनों को प्लस करना है, उसमें 1 प्लस करना है। अब यहाँ ए सब्ट्रैक्ट होके 0 आंसर करेगा, ई इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इस तरह हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया यहाँ से। अब हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास ए है और उसका इन्वर्स ए इन्वर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी मिलता है। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन हमें डिफाइन किया गया है वो है ए नोट ए इन्वर्स। अब इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी। अब अगर मैं इस ऑपरेशन को एक्सपेंड करूं तो ये आएगा ए प्लस ए इन्वर्स प्लस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है हमारे पास -1। अब ये आएगा ए प्लस ए इन्वर्स इक्वल टू -1 विच इज़ इक्वल टू -2। अब ये एलिमेंट है ग्रुप का, ये उसका इन्वर्स है। यहाँ पे हमने इन्वर्स फाइंड करना है -3 का, तो यहाँ पे मैं ए की जगह राइट कर दूँगी -3। तो ये -3 प्लस ए इन्वर्स इक्वल टू -2। ए इन्वर्स इज इक्वल टू -2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि -3 का जो इन्वर्स है वो है 1। इस क्वेश्चन को मैंने पीपीएससी जो 2011 का है ना उसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसकी जो डिटेल हैं वो पीपीएससी 2011 का जो पास पेपर मैंने सॉल्व किया है उसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट जी बी अ ग्रुप एंड जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी देन जी इज़। अभी हमने जो थ्योरम पढ़े उसमें हमने कहा कि अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा तो वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप होगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर सारे ग्रुप का ए जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, आइडेंटिटी दे रहा है हमें, और वो सारे ग्रुप के एलिमेंट के लिए ये बात होल्ड कर रही है, तो जो ग्रुप जी है वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है R3 अंडर वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्म आ ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड और ग्रुप। अब हमने बताना है कि R3 वेक्टर प्रोडक्ट में ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है या ग्रुपॉइड है। अब देखें कि जब भी हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें अगेन एक वेक्टर मिलता है। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो ये ग्रुपॉइड है। लेकिन वेक्टर का एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी R3 की होल्ड नहीं करती, इसलिए ये सेमी ग्रुप नहीं है।
और सेमी ग्रुप नहीं है तो मोनोइड और ग्रुप भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ग्रुपोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट x ऑफ g सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो ये एक रिजल्ट है कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू x आए तो वो आइडेम्पोटेंट होता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये हमने रिजल्ट पढ़ा है कि ए बी की पावर n जो है वो a पावर n और b की पावर n के अगर इक्वल हो तो ग्रुप जो होगा वो एबिलियन ग्रुप होगा। और यहाँ पे n की जगह उन्होंने 2 राइट किया है, तो a b होल पावर 2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर, दिस ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। अदरवाइज़ ये इन जनरल ये केस होल्ड नहीं करता। इन जनरल हम लिखते हैं a b पावर n इज इक्वल टू b पावर n और a पावर n। बट अगर ये होल्ड करे तो वो ग्रुप जो होगा वो एबिलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ए ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ग्रुप में सिर्फ एक आइडेंटिटी होगी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मतलब ग्रुप अगर है उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी। द नल सेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ ग्रुप। तो नल सेट ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये भी ग्रुप नहीं है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन फॉर्म अ ग्रुप। विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन सेट ऑफ रियल नंबर ग्रुप नहीं बनाते। इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर को अंडर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ इस पे अप्लाई करें, वो होल्ड करता है या नहीं, तो ये ग्रुप नहीं बनाते। फोर्थ वन है टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी ओनली वन इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। अब हर एलिमेंट, अगर कोई ग्रुप का एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जी, देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग टू जी। कहते हैं कि सिर्फ एक ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब यूनिकनेस है इन्वर्स की। तो ये इसका राइट आंसर है कि अगर कोई ग्रुप का एलिमेंट है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। आइडेंटिटी की यूनिकनेस प्रॉपर्टी एक हमने पढ़ी थी, इन्वर्स की हमने यूनिकनेस प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थर्ड वन हमने पढ़ा था कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिटी तो यूनिक नहीं कहा, उन्होंने कहा वन और मोर आइडेंटिटी। इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है पावर सेट ऑफ एस अंडर इंटरसेक्शन इज सेमी ग्रुप, ग्रुपोइड, मोनोइड और ग्रुप। अब देखें जो पावर सेट है वो एस के सारे सबसेट की कलेक्शन है। पावर सेट ऑफ एस कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ एस। अब अगर वो सारे सबसेट कंटेन कर रहा है, इसका मतलब अगर हम दो कोई से सबसेट लें, उसकी इंटरसेक्शन लें, तो वो अगेन उसी एस को बिलोंग करेगी। इसका मतलब है क्लोजर लॉ होल्ड करता है, और एसोसिएटिव लॉ भी इंटरसेक्शन में होल्ड करता है। अब हर सबसेट जो है वो अपने आप का सबसेट है, इसका मतलब आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट करती है। तो ये जो ग्रुप है ये मोनोइड है। नेक्स्ट है अंडर यूनियन पावर सेट सेमी ग्रुप है, ग्रुपोइड है, मोनोइड है या ग्रुप है। अब पावर सेट ये एज इट इज़ हम यही बात करें कि अगर यूनियन दो सबसेट का लें तो वो अगेन एस का सबसेट होगा। तो इसका मतलब क्लोजर लॉ इसमें होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड करेगा, और इसमें जो एम्प्टी सेट होगा वो आइडेंटिटी होगा। तो ये जो है पावर सेट अंडर यूनियन मोनोइड है।